मां बनने के बाद यामी गौतम एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शाहबानो की लाइफ पर आधारित एक फिल्म में लीड रोल करेंगी यामी गौतम। आपको बता दें कि शाहबानो ने अपने पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस पाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ये केस 1985 में ट्रिपल तलाक, महिलाओं के अधिकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा था। शाहबानो के पक्ष में आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उस वक्त देश भर में सामाजिक और कानूनी चर्चा का विषय भी बन गया था। शाहबानो का ट्रिपल तलाक केस इस मामले में काफी योगदान भी रहा है। यामी गौतम इस फिल्म के जरिए दर्शकों को इसी केस की अहमियत समझाएंगी। बताया जा रहा है कि यामी गौतम शाहबानो का किरदार निभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। ये उनके करियर का एक आइकनिक रोल होगा और वो इस नई चुनौती को लेकर बेहद उत्साहित हैं। शाहबानो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली थी। 1978 में उनके पति मोहम्मद अहमद ने 62 वर्ष की उम्र में तलाक देकर उन्हें घर से निकाल दिया था। शाहबानो के 5 बच्चे थे। पति से गुजारा भत्ता पाने का मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उनके पति का कहना था कि वो शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सीआरपीसी की धारा 125 पर फैसला दिया था। यह धारा तलाक के केस में गुजारा भत्ता तय करने से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले के खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ दिया था। देश के तमाम मुस्लिम संगठनों का कहना था कि न्यायालय उनके पारिवारिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। जब देश में इसका विरोध हुआ तो उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने 1986 में कानून बनाया। यह कानून द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986 कहलाया। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट कर दिया। कानून के तहत महिलाओं को सिर्फ इद्दत यानी सेपरेशन के वक्त ही गुजारा भत्ता मांगने की इजाजत मिली। राजीव गांधी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उस वक्त के गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ में बदलाव करेंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार से इस पर कानून बनाने के लिए कहा। पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार को लगा कि दशकों पुराना एजेंडा पूरा करने का यही सही मौका है। 30 जुलाई 2019 के दिन मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना दिया। शाहबानो के लाइफ पर बनने जा रही इस फिल्म का डायरेक्शन सुपर्ण वर्मा करेंगे, जो इससे पहले द फैमिली मैन सीजन 2, राणा नायडू और द ट्रायल का डायरेक्शन कर चुके हैं। इस फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स, विशाल गुरनानी और जूही पारेख मेहता के साथ मिलकर किया जाएगा। लेकिन एक बात, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार अतुल सुभाष जैसे मामले और न हों इसके लिए पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बनाएगा? क्योंकि इस वक्त जितनी तादाद में एक साथ बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं पीड़ित पतियों के, जहां उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो कहाँ जाकर शिकायत करें, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो ऐसे में ये भी एक ज़रूरत है। क्या इसके लिए भी किसी को फिल्म बनानी पड़ेगी तब सरकार इस बारे में बात करेगी, या अतुल सुभाष का ये जो मामला इस समय चल रहा है वो काफ़ी है संसद में इस पूरे मामले को उठाने के लिए? दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें लिखकर बताइए, ताकि हो सकता है आपके प्रयासों से जैसे मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून आया, हो सकता है बहुत जल्द पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग का गठन हो, जहां पुरुष अपनी आप बीती जाकर सुना सकें, उनके साथ होने वाले अत्याचारों से उन्हें मुक्ति मिल सके। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं उसको लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स पढ़ने का।